Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. दोस्तों, welcome again in another video of class 11th chemistry. So today we are going to discuss about the significant figure and the rounding of data. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं significant figure. Significant figure क्या होती है और आज हम पढ़ेंगे दूसरा rounding of data. ठीक है? तो सबसे पहले significant figure उसको समझेंगे. Significant figure यानी अगर आप कोई भी नंबर उठाएं, ठीक है, जो डेसिमल में हो, ठीक है, तो उसमें से कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते और कुछ ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी अगर हम उनको रिमूव कर देंगे तो वो नंबर जो है गलत हो जाएगा। और कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि अगर हम कुछ नंबर उससे रिमूव कर दें तो उस पर नंबर पर कोई असर नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर अगर एक नंबर है 220, ये एक नंबर है, ठीक है, अगर इससे हम 0 हटा दें तो इस पर एक बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि पहले 220 था, अब 22 हो गया। यानी नंबर के अंदर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया, ठीक है। मगर कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 22.20 हो, ठीक है, 22.20 हो, तो अगर हम ये 0 हटा दें तो इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यानी कुछ ऐसे नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन सिग्निफिकेंट नंबर, और जो यानी जरूरी नंबर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम आते हैं डेफिनेशन पर सिग्निफिकेंट फिगर की। द डिजिट इन अ नंबर दैट शो रिलायबिलिटी इन अ मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। यानी ऐसे नंबर जो रिलायबिलिटी यानी इंपॉर्टेंस अपनी शो करते हो, यानी अगर उन नंबर को हम रिमूव कर दें तो वो नंबर गलत हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के कि हम उनको कैसे पहचानेंगे। नंबर पहली बात ये कि देयर ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो होते हैं ना, वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पर ये है एक नंबर दिया हुआ है 6.287। अब ये सब नॉन जीरो नंबर है, यानी इसमें जीरो नहीं है, सब नॉन जीरो है। 6 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट, 8 भी, 7, यानी इस नंबर के अंदर 4 डिजिट ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यानी ये बात जानने से पहले जो नॉन जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, वो जरूरी होते हैं, वो रिलायबल होते हैं। उसके बाद जीरो लाइंग बिटवीन नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट, यानी ऐसा जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में हो, ऐसा जीरो जो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में हो। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है 202। अब ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में है, ठीक है ना। ये 2 भी नॉन जीरो है और ये 2 भी नॉन जीरो है, लेकिन बीच में जो जीरो है ये क्योंकि नॉन जीरो के बीच में है तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और ये 100.103 है, तो ये जो जीरो है ये भी दो नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो यानी इस नंबर के अंदर जो हमारे डिजिट्स यानी सिग्निफिकेंट है कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि ये बीच वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट है। उसके बाद आते हैं जीरो लोकेटिंग राइट आफ्टर द डेसिमल इन अ नंबर व्हिच इज लेस देन 1 और नॉन सिग्निफिकेंट। यानी ऐसे नंबर व्हिच लोकेटिंग राइट आफ्टर द डेसिमल, जो डेसिमल के बिल्कुल ही, ऐसा जीरो जो डेसिमल के बिल्कुल ही बाद हो और ऐसे नंबर के अंदर हो जो which is less than 0, which is यानी जो 1 से लेस हो, 1 से कम हो, ठीक है ना। ऐसा नंबर है जो जीरो लोकेटिंग राइट आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद ऐसा जीरो which is in number which is less than 1, यानी ऐसा नंबर हो जो 0 से कम हो और उस नंबर के अंदर जो डेसिमल के बाद 0 आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये नंबर है ना 0.02। अब इसमें जो डेसिमल के बाद 0 है और ये नंबर 1 से कम है, ठीक है ना, तो ये जो 0 है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसको हम रिमूव कर दें तो कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह फाइनल 0 टू राइट ऑफ द डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। Right, final 0 to the right of the decimal is significant.
यानी ऐसा जीरो जो ये डेसिमल की राइट साइड पर हो तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। यानी यहाँ पर देखो ये 1 है, 0 1 के बाद यानी डेसिमल से पहले जो जीरो है ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट। ये अब ये जो नंबर है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डेसिमल की राइट साइड पर है, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट ये है कि जीरो बिफोर डेसिमल, यानी डेसिमल से पहले हो, इन नंबर लेस देन 1 इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी ऐसा नंबर जो 1 से कम हो, ठीक है ना, उसके अंदर जो डेसिमल से राइट साइड पर जो जीरो होगा या डेसिमल से पहले जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है ना। ये देखो ये जीरो जो है डेसिमल से पहले है ना, और ये नंबर जीरो से कम है, तो इस नंबर के अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है, वो कौन सा है, ये सिर्फ 1 ही जो है वो सिग्निफिकेंट है, बाकी ये दोनों जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आगे चलते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। हाँ तो अब आते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है, राउंडिंग ऑफ डेटा, अब जैसे हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज का मास मेजर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो यानी उसका जो मास आता है वो कभी कभार डेसिमल के बाद 1 2 3 यानी बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का मास है 1.323 kg, 3 ग्राम, ठीक है ना, अब इतना मास है, तो अब ये जो नंबर है ना, ये जो ग्राम है, यानी ये जो मेजरमेंट हमने की है, किसी चीज का मास मेजर किया है, तो ये जो लास्ट नंबर होता है ना, इसमें अनसर्टेनिटी होती है। यानी इसमें अनसर्टेनिटी इस तरह होती है कि आपने अगर कभी जो है वेट वाली मशीन यूज की हो, तो ये जो लास्ट नंबर वाले होते हैं वो कभी कभार चेंज होते रहते हैं क्योंकि इनके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी होती है यानी इसके अंदर जो है, इससे ये जो 2 है ये ज्यादा सर्टेन है, और इससे ये जो 3 है वो बहुत और ज्यादा सर्टेन है, और इससे जो 1 है वो ज्यादा सर्टेन है। यानी सर्टेनिटी जो यानी इधर वाले नंबर है उनमें ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम ये जो लास्ट वाले जो अनसर्टेन डिजिट होते हैं इनको हम रिमूव करते हैं, ठीक है ना। और रिमूव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ रिमूव करके हम उसे यानी ऐसे ही छोड़ नहीं देते, तो उसके अंदर कुछ रूल होते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा में। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं, टू रिड्यूस अनसर्टेन नंबर्स, सॉरी इसको आप टू रिमूव अनसर्टेन डिजिट, ठीक है, रिमूव टू रिड्यूस अनसर्टेन डिजिट टू डिजायर सिग्निफिकेंट फिगर एंड एडजस्ट द लास्ट रिपोर्टेड नंबर इज राउंडिंग ऑफ डेटा। यानी उस जो अनसर्टेन डिजिट हैं, जो अनसर्टेन डिजिट किसी नंबर के अंदर है उनको रिमूव करें, ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड लास्ट डिजिट है, यानी जब हमने एक नंबर को रिमूव किया उसके बाद जो सेकंड लास्ट है उसको एडजस्ट करें, तो इससे हम क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा। अब ये कुछ रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ डेटा के जो बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले रूल है, इफ द लास्ट नंबर डिजिट इज लेस देन 5 देन जस्ट रिमूव इट, यानी अगर कोई लास्ट किसी भी डेसिमल नंबर का लास्ट नंबर अगर वो 5 से नीचे तो बस उस नंबर को रिमूव कर दें और कोई भी नंबर के अंदर चेंजिंग नहीं आती। अब एग्जांपल 8.532 है, ठीक है ना, तो बस ये दो नंबर सिर्फ हमने रिमूव कर दिए, कोई भी यानी चेंजिंग नहीं लाएंगे, बस 8.5 लिखेंगे, ठीक है, और ये हमने ये दोनों नंबर जो है वो रिमूव कर दिए। अब इफ लास्ट नंबर डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन रिमूव इट एंड ऐड 1 टू सेकंड लास्ट डिजिट, यानी अगर वो नंबर कोई नंबर है जिसके जो लास्ट डिजिट है जो हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 से ऊपर है, 5 से बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद उसके जो सेकंड लास्ट नंबर है उसके साथ एक ऐड करेंगे। अब मिसाल के तौर पर ये नंबर है 3.356, अब यहां से अगर हम 6 रिमूव करेंगे तो यहां ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, अब ये भी 6 रिमूव करेंगे तो यहां एक ऐड होंगे तो हो जाएगा 6, इसको भी रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 3.4, ठीक है ना। तो इस तरह जब अगर 5 से कोई बड़ा नंबर होगा लास्ट नंबर तो उसको रिमूव करेंगे और जो उसके पहले है यानी सेकंड लास्ट जो है उसके साथ 1 को ऐड करेंगे। उसके बाद तीसरा रूल ये है, इफ लास्ट डिजिट इज 5, अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 है तो अब यहां पर दो कंडीशन है,
कहाँ गया, इफ लास्ट डिजिट इज 5 एंड इफ सेकंड लास्ट इज ऑड नंबर देन 8 1, यानी अगर लास्ट नंबर जो है 5 है और सेकंड लास्ट अगर इक्की नंबर है, ठीक है ना, यानी ऑड नंबर है, तो उसके साथ हम 8 को ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर 1.35 है, ठीक है, तो 5 लास्ट में क्या है 5 है, तो अगर इस 5 को रिमूव करना है, इसका सेकंड लास्ट क्या है एक ऑड नंबर है, तो इस ऑड नंबर के साथ एक प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इफ इट इज इवन देन जस्ट रिमूव ड्रॉप 5, यानी अगर 5 से जो पहला वाला नंबर है वो ऑड है, सॉरी इवन है, तो इवन की सूरत में हम सिर्फ 5 को रिमूव करेंगे, कोई नंबर ऐड वगैरह नहीं करेंगे। 1.54 है, हमने यहां से सिर्फ 5 को रिमूव कर दिया, कोई भी चीज ऐड नहीं की। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।